हाँ जी, क्या हाल चाल है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड। नमस्कार, राम राम एंड जय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो यहाँ पर सीरीज चल रही है, जो एस्पिरेंट यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पर जो चाहते हैं इस बार सिलेक्शन लेना, वो हमारा जो सीरीज़ का सेशन चल रहा है यानी उत्तरकाशी, आज हम डिस्कस करने वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जिन एस्पिरेंट ने यहाँ पर सेशन नहीं देखा यानी कि पहला वाला सेशन, तो भाई वो बागेश्वर डिस्कस किया है मैंने, तो बागेश्वर को देखना है तो आप इसी चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो आपका काम है उस सब चीज़ों को बहुत शॉर्ट आसान करना है, क्योंकि आपका पढ़ाई का नज़रिया आपको बदलना होगा कि आपको लॉन्ग लास्टिंग तरीके से कैसे याद करना है, एज अ प्रैक्टिस, एज अ पिक्चराइज करके भाई। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन है तो इंपॉर्टेंट करना, लास्ट तक सेशन को देखना। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। तो भाई पहला आज हम डिस्कस करने वाले उत्तरकाशी ज़िले को। ठीक है, तो उत्तरकाशी ज़िले से, क्योंकि जो एस्पेंट है वो काफ़ी बोलते सर कि हम मिस कर लेते हैं, दिमाग से हम भूल जाते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके से पढ़ेंगे तो भाई मेक श्योर कि आपका नंबर गेन हो गया, स्कोर गेन होगा भाई। ठीक है, तो उत्तरकाशी का जो नाम है, उपनाम है, वो उत्तर का काशी है। ठीक है, और प्राचीन नाम है तो सौम्य काशी और बाड़ा हाट भी है भाई। ठीक है, तो आपको पता है कि जब आपका दो क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर कि उत्तर का काशी उपनाम है उत्तर काशी और प्राचीन नाम पूछेगा तो सौम्य काशी और बाड़ा हाट भी आ सकता है भाई। ठीक है, आगे हम बात करें उत्तरकाशी, अगर मैं बात करूँ उत्तरकाशी में जो नदी है वो कौन सी नदी है, तो उत्तरकाशी जो है भागीरथी के दाहिनी ओर है भाई। ठीक है, तो भागीरथी के दाहिनी ओर है उत्तरकाशी, आपको पता है, ये आपको देखना है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर करेंगे कि मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर उत्तरकाशी की बात करें तो भाई ये कौन से पर्वत के पात पे है, तो यानी कि वर्णावत पर्वत के पात पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और राइज हो सकता है कि वर्णावत पर्वत कहाँ पर है, तो उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो माउंटेन के हिसाब से भी पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं उत्तरकाशी के बारे में। ठीक है, तो उत्तरकाशी जो था पहले वो आपका टिहरी में ही था, पहले टिहरी उत्तरकाशी पहले एक ही था भाई। ठीक है, लेकिन इसे मर्ज क्या, इसको हटाया गया है, उत्तरकाशी को टिहरी से हटाया गया है, यानी अलग ज़िला घोषित किया गया। तो भाई इसका डेट है 24 फरवरी 1960 को भाई। ठीक है, टिहरी गढ़वाल से हटाकर इसे अलग ज़िला घोषित किया था उत्तरकाशी को। बाहर से ये वाला एरिया इसका चीन का है और ये आपका हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर है। ठीक है, तो उत्तरकाशी लास्ट बॉर्डर पर, यानी कि दो हिमाचल प्रदेश और चीन, यहाँ पर चीन से भी बाहर से इसकी सीमा मिलती है भाई। ठीक है, तो याद रखना उत्तरकाशी ज़िले का टिहरी से इसे हटाया गया, अलग कराया गया। ठीक है, 24 फरवरी 1960 को भाई, ये क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1803 में यहाँ पर आया था सर आपका भूकंप आया था उत्तरकाशी में, ये आपको याद रखनी डेट। और साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पे जो उत्तरकाशी में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, तो एक भागीरथी है, अभी हम बात करेंगे भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, एक अशी गंगा है और एक वरुण नदी है भाई। ठीक है, तो भाई आपको पता है कि तीन जो यहाँ पर क्या है आपका नदियाँ मैंने आपको दिखा दी है, भागीरथी, अशी गंगा और वर्णावत भाई। ठीक है, कंप्लीट है। आगे हम बढ़ेंगे फटाफट से, तो यहाँ पे आगे फैक्ट पे बात करेंगे। विश्वनाथ मंदिर भाई, ठीक है, उत्तरकाशी में है, जिसका जो जीर्णोद्धार किया था, ठीक है, वो किसने किया था, 1857 में सुदर्शन शाह ने कराया था भाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ठीक है, परशुराम मंदिर भी है, अन्नपूर्णा मंदिर है, शक्ति स्तंभ मंदिर भी है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर उत्तरकाशी में भाई। ठीक है, विश्वनाथ से एक इंपॉर्टेंट बात की है कि यहाँ पर एक त्रिशूल है जिसकी हाइट कितनी है, 6.25 मीटर इसकी ऊंचाई भाई। ठीक है, अगर और फैक्ट की बात करें यहाँ पर, तो विश्वनाथ मंदिर जो है 1857 में गढ़वाल के नरेश सुदर्शन शाह ने, ठीक है, शाह की पत्नी जो कि महारानी खनीति द्वारा पुनरुद्धार किया था भाई। ये भी आपको याद रखना है 1857 में भाई। ठीक है, सुदर्शन शाह की जो वाइफ है उन्होंने यहाँ पर पुनरुद्धार किया था भाई। ठीक है, अब हम बात करें सर गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री जो है यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर जो मंदिर यहाँ पे भागीरथ ने, यहाँ पर भागीरथ का एक मंदिर है। जब भागीरथ ने यहाँ पर स्वर्ग से मतलब गंगा को पृथ्वी उतारा था, तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में क्या करा था भाई, गंगा को बांध दिया, समाया था भाई। ठीक है, तो यहीं पर जहाँ पे गंगोत्री है, भागीरथ का मंदिर यहीं पर है। ठीक है भाई, अगर हम बात करें गंगोत्री में कौन सी दो नदियों का संगम है, तो भाई भागीरथी के साथ कौन सी, केदार गंगा यहाँ पर मिलती है। भागीरथी के साथ कौन सी, केदार गंगा यहाँ पर मिलती है। और इसके पास में सूर्यकुंड है, गौरी कुंड और भैरव झाप है भाई। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। आगे हम बात करेंगे जो गंगोत्री का जो भागीरथी का मंदिर है, उसकी निर्माण किसने किया था, तो इस मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कराया था और पुनरुद्धार जयपुर के राजा, ठीक है, माधव ने यहाँ पर 1935 में करवाया था। तो डेट याद है, 1935 में करवाया था भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे, क्योंकि एक जो सेशन है आपका रिवीजन का भी काम कर रहा है साथ साथ, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्पीड से चलेंगे, क्योंकि आपका मैक्सिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए कम समय में। ठीक है, नेक्स्ट हम इस मंदिर के कपाट कब बंद होते हैं भी क्वेश्चन में आता है, तो बैसाख शुक्ल के तृतीया को होते हैं और भाई दूज के रूप में बंद होते हैं। ठीक है भाई, और माँ गंगा की जो डोली है इंपॉर्टेंट है, कहाँ लाते हैं, शरद ऋतु में, तो वहाँ पे मुखवा ग्राम के मारकंडे मंदिर में लाया जाता है। मुखवा ग्राम के मारकंडे टेम्पल में इसकी डोली को लाया जाता है भाई। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं गौमुख। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट भागीरथी का उद्गम स्थान है, यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है। तो गौमुख है सर आपका, यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है, पता ही है सबको।
ठीक है, अब इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिर उसका आता है तपोवन। तपोवन एक पर्यटक स्थल है, प्राकृतिक के लिए बहुत सौंदर्य बड़ा फेमस है। हिमालय को इसे क्या कहते हैं, टिप इन टॉप कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मोस्ट। और यहाँ पे क्या 15 चोटियाँ एक साथ दिखाई जाती है नज़दीक से भाई, ठीक है। 15 चोटियाँ यहाँ से दिखाई जाती है, जैसे शिवलिंग हो गया, भागीरथी हो गया, ठीक है, बांसुरी पर्वत हो गया, मेरू सुमेरु पर्वत हो गया भाई, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। अब आते हैं सर यमुनोत्री में, ठीक है। यमुनोत्री जो है वो यमुना के बाएँ तट पर है भाई। यमुनोत्री जो है यमुना के बाएँ तट पर है, ठीक है। यमुनोत्री का जो मंदिर का निर्माण किया है 1919 में गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने किया था, और पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने किया था भाई। किसने किया था, 19वीं सदी में, ठीक है, 19वीं सदी में किया था। थोड़ा टाइपिंग में माफ़ करना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जयपुर की महारानी 19वीं सदी में गुलेरिया ने किया था यहाँ पर किसका, यमुनोत्री मंदिर का निर्माण भाई, ठीक है। फैक्ट देख लेना एक बारी में, ठीक है। अब भाई यमुनोत्री के मंदिर के बारे में पढ़ते तो भाई इसकी बात करें, प्रत्येक वर्ष शीतकाल में भैया दूज में यमुनोत्री कपाट बंद हो जाते हैं, और गर्मियों में ग्रीष्मकालीन में वैशाख शुक्ल के तृतीया को खोले जाते हैं। शीतकालीन में यमुना की डोली खरसाली में लाई जाती है, और खरसाली में सोमेश्वर देवालय भी, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट सोमेश्वर देवालय का है उत्तरकाशी खरसाली में। और ये भाई इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ के इसी गांव के पंडित के यमुनोत्री की पूजा अर्चना करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। तो सोमेश्वर देवालय भी याद रखना आपको, ठीक है। अब आते हैं बात यमुना नदी का उद्गम स्थान भाई। यमुना नदी का उद्गम स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो भाई आपको पता है जो बंदरपूछ पर्वत के 3 श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है, उसको एक समूह में बोला गया है। तो जैसे आपका बंदरपूछ पर्वत, एक तो श्रीकांठा हो गया, श्रीकांठा लिखना, बंदरपूछ लिखना, और यमुनोत्री कांठा लिखना भाई इसको, ठीक है। तो 3 का एक का समावेश होगा, इसे बोलते हैं बंदरपूछ। तो 3 चोटियाँ इसके अंदर, ठीक है। तो यहीं से आपका क्या निकलती है, यमुना निकलती है भाई, यमुना नदी यहीं से निकलती है भाई, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है, इस जो बंदरपूछ पर्वत का नाम जो है जहाँ से यमुना निकलती है उसका प्राचीन नाम बोले तो उसका नाम क्या है, कालिंदी पर्वत भी कहा जाता है। और यमुना का एक अलग नाम क्या है, कालिंदी भी पड़ा है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से रखना है कि कालिंदी पर्वत कहाँ पर है, ठीक है, यह किसका नाम है प्राचीन, और यह यमुना का प्राचीन नाम क्या है, तो क्या है, कालिंदी नदी है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा, ठीक है, नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर तो मनेरी भाला परियोजना भाई, मस्त क्वेश्चन है एकदम। तो मनेरी भाला परियोजना एग्जाम में कई बार पूछा उत्तरकाशी में। तो भाई ये जो डैम बना है ये बना है भागीरथी नदी के ऊपर भाई, ठीक है। और यहाँ ये डैम का जो पानी जाता है, एक तिलोट है उत्तरकाशी में, 16 किलोमीटर से ऊंचाई पे यहाँ पे पानी फेंका जाता है टारबन के द्वारा भाई, ठीक है। तो भागीरथी में मनेरी भाला परियोजना उत्तरकाशी में है, गाँव तिलोट में 16 किलोमीटर दूरी पर इसका टारबन द्वारा पानी खींचा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अब हम छोटे छोटे फैक्ट पढ़ते हैं फटाक से कि गंगानी जो गर्म पानी है ये उत्तरकाशी में है, ठीक है, भागीरथ के बाएं किनारे पर है, और गंधक वाला पानी है, ठीक है, ये गंधक युक्त गर्म जल है भाई, ठीक है, गर्म है, ग्राम नहीं गर्म जल है, ठीक है। फिर आपको पता है हरसिल उत्तरकाशी सेब के लिए फेमस है, तो हरसिल आपको उत्तरकाशी में पड़ता है। जो हरसिल का खेड़ा गांव है अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए और सेब के लिए बड़ा प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। इसके बाद अगर उत्तरकाशी और फैक्ट की बात करें तो भाई नचिकेता ताल का है उत्तरकाशी में, ठीक है भाई। और दायरा बुग्याल भी उत्तरकाशी में, ठीक है। और हर की दून भी उत्तरकाशी में, ये आपके शॉर्ट में लिखे मैंने, ठीक है। और भाई हर की दून में क्या इंपॉर्टेंट है, इसका जो इष्ट देवता है वो शिव शंभू है, ठीक है, शमसु लिखा है, शमसु, ठीक है, शमसु है भाई, शमसु ऐसे लिखना, ठीक है। और यहाँ क्या इसे क्या रवाई क्षेत्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रवाई क्षेत्र भी कहा जाता है इसको, ठीक है भाई। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो ये आपको मैंने उत्तरकाशी को मैंने फटाफट से यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट मेथड्स में किया है काम, ताकि आप अपने रिवीजन को, ठीक है, इंपॉर्टेंट रखो और अपनी तैयारी को भी जोरों शोरों से प्रिपरेशन करो, क्योंकि आपका जून में एग्जाम होने वाला पुलिस कांस्टेबल वालों और फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत सारा टाइम है, अभी उनका फॉर्म आएगा तो उनके लिए भी बहुत सेशन इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट सेशन को, ठीक है, पूरा पढ़ना है, पूरे नोट्स करना है। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा तो आपने क्या कमेंट में राइट करनी है भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय हिंद।